आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर देंगे अपनी स्पीच। संभावना जताई जा रही है कि आज भी संसद में विरोधी पार्टियां अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर फिर से विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। बुधवार को विपक्ष के तमाम हंगामे के बीच भी राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस जारी रही। विरोधी पार्टियों का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अडानी मामले पर सरकार को जमकर घेरा। आज भी विरोधी दल अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर बहस करने को लेकर गतिरोध पैदा कर सकते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की स्थापना बैठक का वर्चुअली उद्घाटन कर शेरपाओं को संबोधित करेंगे। गुजरात सरकार का कहना है कि यह कार्यक्रम G20 की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय बैठक में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मंत्री हरदीप सिंह पुरी आयोजन स्थल पर मौजूद रहेंगे। U20 शहरों में G20 के देशों को प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता है, जहां वो विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। G20 की ये चर्चा अर्बन डेवलपमेंट, फ्लाइटमेंट, चीन, सामाजिक समावेश, किफायती आवास जैसे बड़े मुद्दों पर आधारित होती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज किसान संगठन और कांग्रेस की महिला विंग करेगी विरोध प्रदर्शन। किसान संगठन मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि सरकार ने बजट में मनरेगा में फंड कम कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में नहीं रख रही। कांग्रेस की महिला विंग बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन करेगी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने दिया बड़ा बयान। कहा, अगर राज ठाकरे लाउडस्पीकर से अजान बंद करवाने निकले तो मैं दूंगा साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की प्री बजट बैठक। बजट को भी प्रभावी और जनता की हितकारी बनाने पर चर्चा की जा रही है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक साल के अंदर डोनेशन की रकम हुई 2 गुनी। रोज बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। औरंगाबाद में औरंगजेब का महल बन चुका है खंडर। एनसीपी ने प्रशासन से उसकी रेनोवेशन की मांग की है। उत्तराखंड सरकार आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी। केदारनाथ तक जाने वाला पैदल मार्ग करवाया जा रहा दुरुस्त। बीमार घोड़े खच्चर नहीं होंगे यात्रा में इस्तेमाल। मुख्यमंत्रियों पर हुए सर्वे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को चुना गया सबसे हैंडसम मुख्यमंत्री। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, सीएम को लगाना होगा काला टीका। पन्ना में किसान की बेटी शक्ति दुबे ने एक गाने को 5 भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड बनाया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर गाना गाकर मशहूर हुई। संभल में एक शादी समारोह में तंदूर से जली रोटी मिलने पर दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार आपस में ही लड़ पड़े। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत करवाया। समस्तीपुर में पूर्व मंत्री भीम सिंह ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाए। कहा, जल जीवन मिशन राज्य की नहीं केंद्र की योजना है। आज जयपुर के खीवसर कोर्ट में होगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी की शादी। महिला संगीत में पहुंचे खास मेहमान। मथुरा में एक्सपोर्टर्स मीट का आयोजन किया गया। सरकारी अधिकारियों ने विभिन्न कारोबारियों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आज गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। स्वर्गीय मंत्री कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण करेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया। बोले, राष्ट्रपति का अभिभाषण दूरदर्शी और ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में विपक्ष को घेरा। बोले, भाषण से समझ में आता है कि किसकी कितनी समझ है, किसकी कितनी क्षमता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर शायराना वार किया। प्रधानमंत्री आगे बोले, राष्ट्रपति के अभिभाषण से कुछ लोग कन्नी काट गए। ये कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को 140 करोड़ देशवासियों के लिए जश्न की बात बताया। बोले, देश के भाषण को सेलिब्रेट किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई देशों में खाने पीने का संकट है। चुनौतियों के बीच देश आज विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री बोले,
भारत में आज फैसला लेने वाली सरकार है। इस सरकार में राष्ट्रहित में फैसले लेने का साहस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में डिजिटल इंडिया की तारीफ की, साथ ही बोले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हर तरफ तारीफ हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले निराशा पर डूबे हुए लोगों को भारत की समृद्धि नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में गिनाई भारत की उपलब्धियां, दुनिया में लहरा रहा भारत का परचम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2004 से 2014 तक भारत की अर्थव्यवस्था खस्ताहाल थी। यूपीए काल के समय बेरोजगारी के वादे पूरे नहीं हुए, बोले 2004 से 2014 तक नुकसान का दशक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार पर बड़ा बयान दिया, बोले उस समय देश की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कमजोर थी। दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीडब्ल्यूजी घोटाले से भारत का नाम खराब हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, बोले इसमें आतंकवाद पर पलटवार करने का साहस नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की चुटकी ली, बोले जो काम देश के लोग ना कर सके वो ईडी ने कर दिखाया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर चौतरफा हमला, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने मुद्दे पर जवाब नहीं दिया। अडानी मामले पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप, कहा लग रहा है प्रधानमंत्री बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शेल कंपनियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अगर मित्र नहीं है तो जांच की बात करनी चाहिए, प्रधानमंत्री को जांच कराने की बात कहनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने निशाना साधा, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सदन में कुछ भी नहीं कहा। पीएम मोदी के भाषण से राहुल गांधी असंतुष्ट, कहा रक्षा क्षेत्र में बेमानी पैसे पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अडानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा, अधीर रंजन चौधरी का मोदी सरकार पर निशाना, एक उद्योगपति का सरकार कर रही है बचाव। राहुल ने जो कहा वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर वार, राहुल गांधी बनाम बीजेपी हो गया है। राहुल को पप्पू बनाने की साजिश नाकाम, सरकार राहुल के खिलाफत में लगी हुई है। राहुल के भाषण की देश भर में चर्चा। लोकसभा में बोले अधीर, लद्दाख में सुरक्षा को लेकर कमी, नेहरू के 1962 युद्ध के बाद चर्चा कराई थी। चीनी अतिक्रमण सदन में चर्चा क्यों नहीं, क्या चीन से डरती है सरकार। अधीर के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा हजारों एकड़ जमीन हार कर आए थे तो चर्चा हुई थी, आज जब वैसे हालात नहीं है तो चर्चा क्यों होगी। अधीर रंजन का स्रोत क्या है वो बता दें। भारी हंगामे के बीच बीआरएस के सांसद सदन से किया उन्होंने वॉकआउट, अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग कर रहा है विपक्ष। चेन्नई में ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने केमिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर मालिकों के लिए चलाया ड्रग अब्यूज जागरूकता अभियान। मुंबई में अपने पति आदिल खान पर केस दर्ज करवाकर मेडिकल करवाने पहुंची राखी सावंत, कहा मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा। उधमपुर में जम्मू कश्मीर वन विभाग ने सूखे पड़े वन क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान चलाया, पर्यावरण को बचाने का विभाग कर रहा प्रयास। सूरत में गायिका गीताबेन रवानी के कार्यक्रम में हुई नोटों की बारिश, कार्यक्रम का वीडियो वायरल। सागर में आयोजित संत रविदास महाकुंभ में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा जैसा रविदास जी ने उपदेश दिया था हम वैसा ही सरकार चला रहे। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने किया पलटवार, कहा बिना नोटिस किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकते। लोकसभा में बोलते हुए अडानी मामले पर ओवैसी का तंज, कहा अगर हिंडनबर्ग भारत में होते तो उन पर जरूर लग जाता यूएपीए। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास आप, बीआरएस, शिवसेना, उद्धव गुट के सांसदों का प्रदर्शन, अडानी मामले में जेपीसी गठन की मांग की। अडानी के बहाने सोनिया गांधी का केंद्र पर हमला, एक अखबार में लिखा कुछ अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाने की प्रधानमंत्री की पसंदीदा नीति। सोनिया गांधी ने बजट को बताया गरीब विरोधी, लिखा सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य में बजट कटौती। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का बड़ा आरोप, कहा अडानी भ्रष्टाचार का एवरेस्ट बन चुके हैं। राहुल गांधी पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा मुझे उनकी मानसिक उम्र का अब तक पता नहीं चला। त्रिपुरा के उनाकोटी में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली, कहा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं देश की सुरक्षा, बोले हमारे पूर्वोत्तर के राज्य विकास की नई यात्रा में साथ बढ़ रहे हैं। रैली से पहले अगरतला में योगी आदित्यनाथ ने की पूजा, गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। पश्चिम बंगाल विधानसभा का बजट सत्र शुरू, पहले दिन बीजेपी विधायकों ने गवर्नर के भाषण के दौरान हंगामा किया, 15 को अब बजट पेश होगा। बीजेपी के बवाल पर शुभेंदु अधिकारी की सफाई, कहा राज्यपाल का केंद्र के खिलाफ बोलने का हमने विरोध किया, उन्हें दी जा रही है गलत जानकारी।
समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा, रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की मांग की। दिल्ली में टीएमसी नेताओं का एसबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन अड़ाने के मुद्दे पर विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली मेयर के चुनाव मामले पर सुनवाई, एलजी दिल्ली सरकार और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी, अब 13 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले उम्मीद है कि अब सब ठीक से होगा। लखनऊ का नाम लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर करने की मांग का मुख्तार अब्बास नकवी ने समर्थन किया, कहा यह जरूर होना चाहिए। लखनऊ का नाम बदलने की कयासबाजी के बीच अखिलेश का सीएम योगी परिवार, कहा नाम बदलने वाली सरकार को बदल देगी जनता। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का सरकार पर हमला, कहा सिर्फ धर्म और विभाजन की राजनीति करती है बीजेपी, नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई और काम नहीं। लखनऊ के बाद अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग, ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। 10 से 12 फरवरी तक होगा यूपी इन्वेस्टर्स समिट, लखनऊ में चल रही है तैयारी, 21 लाख करोड़ तक पहुंचा निवेश। गुरुवार को नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा पहला टेस्ट, टीम इंडिया का 2023 में होगा ये पहला टेस्ट मैच। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट दोनों टीमों के लिए काफी अहम, जीत के इरादे से उतरेंगी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया ने खास फोटो शूट करवाया, बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों के फोटो सेशन का ये वीडियो शेयर किया। पहले टेस्ट से पहले ही कंगारू टीम का एक बड़ा झटका लगा, जोश हेजलवुड के बाद अब स्टार तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन भी नागपुर टेस्ट मैच में हो सकते हैं वहां से बाहर। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें नेशनल सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बनाया है।